बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के चौथे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने वीबी में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक को स्टार्ट करता हूँ और जैसे हमने पहले किया था स्टैंडर्ड एक्जी। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अब बार बार हमने वेरिएबल्स को ही यूज़ करना है। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने वेरिएबल्स की कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाकर कुछ डेफिनेशंस वगैरह याद नहीं करनी, जस्ट एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा। आपने ये नहीं याद करना, शायद आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाए इस तरह से डेफिनेशन कि जी वेरिएबल क्या होता है, वो रैम पे कोई लोकेशन होती है, मेमोरी लोकेशन होती है। आप उस सब को छोड़ दें। आप सिर्फ इस तरह से कंसेप्ट लें कि वेरिएबल जो हैं वो सिर्फ एक बर्तन की तरह होते हैं, किसी भी बर्तन की तरह, कि जिसमें हम अपना कुछ डाटा जो है वो आर्जी तौर पर रख देते हैं। ठीक है, फिर वहीं से हम वापस ले लेते हैं डाटा। उसकी एग्जांपल किस तरह लेनी है मैं आपको यूँ बता दूं कि अगर आप वेरिएबल को यूँ समझ लें कि आप एक गिलास है आपके पास और उसमें आपने कोल्ड ड्रिंक डालनी है, तो वो गिलास जो है वो एक वेरिएबल है, उसमें आपने कोल्ड ड्रिंक डाली हुई है। अब वेरिएबल जो भी है, कोई भी वेरिएबल हो, उसके साथ दो चीज़ें ज़रूर होंगी। नंबर वन, वेरिएबल का नाम, और दूसरी चीज़ वेरिएबल की टाइप, यानी उस वेरिएबल का नाम क्या है और दूसरी चीज़ वेरिएबल की टाइप कौन सी है। देखें, वेरिएबल का नाम तो आसान है कि जी वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा है। जिस तरह हम फॉर्म का नाम रखते हैं, जिस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, उस तरह से वेरिएबल का भी नाम होता है। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये बताता चलूँ कि वेरिएबल की टाइप से क्या मुराद है। देखिए, आपके पास कुछ डाटा है, सपोज कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो आप उन्हें स्टोर करने के लिए किस किस्म का वेरिएबल यूज़ करेंगे। कोई ग्लास लेंगे, कोई जग लेंगे, इस तरह से उसमें आप उन्हें स्टोर करेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि आप उसे टेबल पे जाकर कोल्ड ड्रिंक को गिरा दें, इस तरह तो नहीं होता ना। अब कोल्ड ड्रिंक को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास एक बर्तन है, ग्लास, हम उसमें जो है ना कोल्ड ड्रिंक रखते हैं। और अगर आपने कहीं पे बुक्स स्टोर करनी हो, अपनी बुक्स किताबें जो हैं वो रखनी हो, तो उसके लिए क्या आप ग्लास यूज़ करेंगे? नहीं, उसके लिए आप टेबल यूज़ करेंगे कि जी बुक्स को टेबल में रख दिया आपने, टेबल की ड्रॉ में रख दिया, या फिर आपने अलमारी में रख दी। तो हर चीज़ के लिए आपने एक अलग से स्पेस है, एक अलग टाइप की चीज़ है। तो सेम ऐसे ही वेरिएबल्स भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। और आज जो हम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर इसकी टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें किस किस्म का डाटा रख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ नंबर्स सेव कर सकते हैं, होल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 10 20 30 100 200 सो ऑन। इस तरह से सिर्फ नंबर्स उसमें सेव किए जा सकते हैं। तो हम आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसके साथ थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जस्ट इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इस पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज़ किया जाता है, कि यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए। अच्छा, इसका जो है मैं टेक्स्ट बॉक्स की जो ये टेक्स्ट होता है, जैसे लेबल का जो है वो कैप्शन होता है, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको खाली कर देता हूँ। एक और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और इसका भी मैं ये खाली कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप अपनी साइड पे कर दें। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिखूँ। सपोज कि मैं लिखूँ 20 और इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 40। तो नीचे यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाए। आंसर कहाँ पे आए? चलिए आंसर के लिए हम एक लेबल ले लेते हैं यहाँ से, ये लेबल टूल। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लेबल में और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। कि जी टेक्स्ट बॉक्स में आप रन टाइम पे कुछ लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, एक बार लिख दिया फिर मिटा दिया। एक लेबल में आप कुछ नहीं लिख सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर मैं लेबल में लेना चाहूँगा। लेबल का कैप्शन होता है और टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है। तो लेबल का जो है कैप्शन भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके बाद एक यहाँ से मैं कमांड बटन लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं।
इसका कैप्शन में चेंज कर देता हूँ, प्रेस मी, बटन का नाम रख दिया मैंने। ठीक है, अब करना क्या है कि जब इस बटन को मैं प्रेस करूं तो इन दोनों में जो भी मैंने डेटा लिखा है उनको प्लस करके यहाँ पर मुझे आंसर शो करा दे। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग जो हमने एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जी विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली आज स्टार्ट होगी। तो वो प्रोग्रामिंग कहाँ करेंगे, वो भी इसके कोड एरिया में ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब करना क्या है कि हमने बटन के साथ काम करना है कि जब इस बटन पे क्लिक करें तब ये जो है ना कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। तो मैं बटन के कोड में जाता हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वेरिएबल को सबसे पहले तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि जी एक वेरिएबल लें, एक बर्तन लें, इस तरह से। तो वेरिएबल को बताने का इसका एक मखसूस तरीका है कि आपने लिखना होगा डिम, DIM, डिम, उसके बाद वेरिएबल का नाम कि जो आपने नाम रखना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डिम a एज इंटीजर। ये इंटीजर मैंने आपको बता दी कि इंटीजर उस वेरिएबल की टाइप है, और आपने वेरिएबल का नाम बताया कि a वेरिएबल जो है एज इंटीजर, कि वो एक इंटीजर के तौर पर एक वेरिएबल लें। ठीक है, और मैं एक और वेरिएबल भी ले लेता हूँ डिम b एज, इसको भी आपने ऐसे ही कर लेना है इंटीजर। ओह सॉरी, मैं भूल गया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कभी भी नंबर नहीं ले सकते। वेरिएबल का नाम या तो टेक्स्ट से स्टार्ट हो, ABCDEFGHI कुछ भी, या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो, ये अंडरस्कोर जो है। लेकिन कोशिश करें आप वेरिएबल का नाम टेक्स्ट दें, नंबर ना दें। जैसे वेरिएबल ABCD इस तरह से नाम रखें आप। इस तरह ना करें कि जी वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इस तरह से नहीं होता। ठीक है जी, अब ये आपने बता दिया कि वेरिएबल आपने 2 ले लिए। अब इनके साथ करना क्या है, अब आपने इसे इनिशियलाइज करना है। पहले हमने क्या किया कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, हमने बताया कि जी 2 वेरिएबल लें, एक वेरिएबल डिम a एज इंटीजर और डिम b एज इंटीजर, इनको डिक्लेयर करना बोलते हैं। अब हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि a किसके बराबर है और b किसके बराबर है, वो बताना पड़ेगा कि a में क्या डालना है, b में क्या डालना है। इस तरह से कि जी ग्लास में जो है वो क्या चीज़ डालनी है आपने और टेबल पे क्या चीज़ रखनी है, इस तरह से समझ लें। अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, तो हम इसमें डालेंगे भी कोई नंबर, क्योंकि इंटीजर में आप सिर्फ नंबर्स ही डाल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी जो ये a है, वेरिएबल a, ये बराबर है 10 के, और जो b है वो बराबर है 20 के, इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि एक और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, डिम c एज इंटीजर। यहाँ पे मैंने आके बताया कि जो c है वो बराबर है a प्लस b के, देन एंटर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास फॉर्म पे हमारे पास एक लेबल है, इसका कैप्शन जो है वो बराबर हो जाए c के, यानी कि यहाँ पर वो c लिखा हुआ आ जाए, c का आंसर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जी इसका नाम क्या है, आप देख लें इस पर क्लिक करके, और ये सबसे टॉप पे इसका नाम लिखा हुआ है लेबल 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल 1 डॉट, लेबल का क्या होता है कैप्शन, लेबल 1 डॉट कैप्शन बराबर है c के, कि उसमें जो c है वो उसमें लिखा हुआ आ जाए। इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, c कितना है a जमा b, और a और b को जमा करें जवाब क्या आता है 30, तो c किसके बराबर हो जाएगा 30 के। अब मैंने कहा कि लेबल 1 डॉट कैप्शन में लिख दो c, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं इनडायरेक्टली लेबल 1 डॉट कैप्शन में c का मतलब 30 लिखना चाह रहा हूँ उसमें। देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ। अभी हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम नहीं किया, ये भी अभी हम करते हैं। इसको मैं रन करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, देखिएगा उसने यहाँ पे 30 लिख दिया। ठीक है, अब मैं तो ये चाहता था कि जी मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूँ और उसको वो प्लस करके यहाँ पे दिखाए या कुछ भी इस तरह से। उसके लिए क्या करना है, आपने दोबारा से कोड में जाएं, इस सब को फिलहाल मिटा दें। ठीक है, दोबारा कोड में जाएं। अब आपने ये करना है कि जी डिम a एज इंटीजर, डिम b एज इंटीजर और डिम c एज इंटीजर, ये जो सेम वैसे ही हो गया। कल तो आपने यही बता दिया था कि a बराबर है 10 के, ऐसे बता दिया कि a बराबर है 10 के। अब आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने कहना है कि a बराबर है टेक्स्ट 1
डॉट टेक्स्ट के, ये टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट क्या चीज़ है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, ये वाली, इसमें जो भी हम कुछ लिखेंगे वो किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। सेम ऐसे कि जी बी बराबर है, अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, इसका नाम है टेक्स्ट टू, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी बी बराबर है टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि जी सी जो है वो बराबर है ए प्लस बी के। ठीक है जी, यहां तक तो आसान है। अब मैं कहता हूं कि जी सेम वैसे कि इसमें वो रिजल्ट आ जाए, तो लिखना पड़ेगा लेबल वन डॉट कैप्शन बराबर है सी के। एंटर करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब मैं जब इसको रन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी 200 और यहाँ लिख देता हूँ 500। अब जब इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आंसर आ गया 700। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ जी ये 600 और यहाँ कर देता हूँ 300। अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो आंसर आ गया 900। इट्स ओके। मतलब कि इस तरह से आपने आज प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। दोबारा से इसका कोड दिखा देता हूँ आपको। ये इसका कोड है, आप इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और आप यहाँ पर प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि जी ए मल्टीप्लाई विद बी, या आप a डिवाइडेड बाय b, या फिर a माइनस b। इस तरह से ये ऑपरेटर्स आप चारों यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम a माइनस बी का कर लेते हैं, a माइनस बी। इसे बंद करते हैं, रन करते हैं। अब a हमने यहाँ पे लिखना है, a कितना है जी 20 और b जो है वो मैं लिखता हूँ 10। तो क्लिक करता हूँ, a माइनस बी कितना हो गया, 20 में से 10 निकालें तो 10 बचते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इस साइड पे ले आते हैं, इसको भी और इसको भी। अब यहाँ पर मैं एक और लेबल ड्रॉ करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जी टाइप ए हेयर। एक और लेबल ड्रॉ करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जी टाइप बी हेयर। और एक और यहाँ से मैं लेबल ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ आंसर। ठीक है जी, इनकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, इस तरह से। अब देखिए इसे रन करते हैं, आप थोड़ा सा मजीद लॉजिकल बन गया कि टाइप ए है, यहाँ पर ए लिखें, ए है जी 50 और बी है जी 20। हमने फार्मूला क्या लगाया था, ए माइनस बी का। क्लिक करते हैं, ए में से बी गया तो 30 बाकी बचे। आप यहाँ आंसर की जगह पर लिख दें कि जी ए माइनस बी इज इक्वल टू, इस तरह से। ये आपके पास आज का प्रोग्राम बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, लेबल लेने हैं। आंसर हमेशा आपने लेबल में प्रिंट कराना है, कि लेबल को हम चेंज नहीं कर सकते। देखें 10 लिखा मैंने और 5, 10 में से 5 गए, 5। अब मैं इसको 5 को नहीं छेड़ सकता, 5 को डिलीट कर सकता हूँ, नहीं चेंज कर सकता हूँ। इसको कर सकता हूँ मैं, 1 लिख देता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो आंसर चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है कि जी आपने ए मल्टीप्लाई विद बी भी करके देखना है, ए माइनस भी हमने देख लिया, ए प्लस करके भी देख लिया, आपने ए डिवाइड करके भी देख लेना है। इस तरह से डिफरेंट आपने खुद से बना लेना है। अच्छा एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने 2 या 3 वेरिएबल ले सकते हैं, आप जितने जी चाहे वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसमें एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।